हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में जो कि है हुंडई की i20 और वेरिएंट है एस्टा पेट्रोल इंजन के साथ। इस गाड़ी की पूरी डिटेल में बात करेंगे, इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इस गाड़ी को मुझे लिए ऑलमोस्ट पूरे 5 साल, और 5 साल में इसका ओनरशिप रिव्यू करेंगे। 5 साल में मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं इस गाड़ी की, पॉजिटिव नेगेटिव्स, सर्विस कॉस्ट कितनी है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो कैसे क्या सर्विस कॉस्ट आपको आती है, मुझे क्या आती है, कंपैरिजन। और अगर कोई लेने की सोच रहा है तो भी, और अगर कोई लेने के बारे में सोच रहा है तो उनको भी आइडिया आएगा कि हुंडई की सर्विस कैसी है, कितनी कॉस्ट करती है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। गाड़ी के बारे में ओवरऑल बात कर लेते हैं पहले। ये पूरा एलईडी हेडलैम्प्स आते हैं, सेटअप्स आते हैं। ये आपके टर्न इंडिकेटर्स हो गए, ये आपके फॉग लैम्प्स हो गए, ये कुछ ग्रिल आती है इस तरीके की, देख सकते हैं। फॉग लैम्प्स हो गए, तो दिखाई दिए मैंने। ये कुछ गाड़ी की लुक्स हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में से कुछ ऐसा लुक आता है। वेलकम मिरर्स आते हैं, आपने देख ही लिया होगा। मैं चाबी लेके गाड़ी के पास आया, मिरर्स ऑटो अनफोल्ड हो गए। अनलॉक नहीं हुई गाड़ी, सिर्फ मिरर्स खुलते हैं, आप अनलॉक करके जा सकते हो। रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, मेन डोर पे एक ही रिक्वेस्ट सेंसर आता है। टायर साइज की बात कर ले तो टायर आता है 195 55 R16, 16 इंच के इसके अंदर C8 के सिक्योर ड्राइव टायर्स आते हैं, विच इज़ गुड। एलॉय का डिज़ाइन भी मुझे सही लगता है, मतलब विच इज़ गुड। मैंने जब ली थी आज से 5 साल पहले, उस हिसाब से सही है। बट टायर की कंडीशन उस हिसाब से नहीं है, मतलब कंडीशन इन द सेंस टायर की क्वालिटी। इस टायर में मुझे बहुत कंप्लेन आई है, तो मुझे बताना आप लोग कमेंट करके कि C8 के इन टायर्स में सिर्फ मुझे ही दिक्कत है या सबको दिक्कत है। बहुत जल्दी पंचर हो जाना, इवन मेरा एक टायर तो, ये वाला टायर तो मेरा बर्स्ट भी हो चुका है एक बार। नॉर्मल एक बम्प पे टायर पूरा बर्स्ट हो गया था, ये मैंने चेंज करवाया है। उसके बाद लगभग 2-3 टायर मेरे पंचर हो चुके हैं, एक एक दो बार में भी। सो फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स हैं मुझे तो है। और एक मैं एक बंदे से मिला था, वो उसके पास हुंडई वेन्यू है, उसमें भी सेम टायर आते हैं और उसको भी सेम इशू है। उसके भी चारों टायर 2-3 बार पंचर हो चुके थे, उसको भी 1 साल ही हुआ था लिए हुए अभी। तो आपने गाड़ी देखी ली, गाड़ी के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँगा। ये आता है रिक्वेस्ट सेंसर, लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। गाड़ी में सनरूफ आता है क्योंकि एस्ट्रा वेरिएंट है, सर की कुछ लुक आता है, ठीक है। पीछे 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको, डिफॉगर वगैरह सब मिलता है यहाँ पे आपको। टायर की बात हमने कर ही ली। मिरर फिर से ऑटो फोल्ड हो गए बिकॉज अब मैं दूर चला गया, अगर आप दूर चले जाएंगे तो ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाते हैं अपने आप ही। इस गाड़ी को मैंने चला दिया है अभी तक 44,700, ऑलमोस्ट 45,000। 50,000 पे इसकी नेक्स्ट सर्विस ड्यू है। इस तरीके का कुछ गाड़ी का इंटीरियर मिलता है। मेरी मैनुअल है तो मैनुअल है, ऑटो एसी मिलता है, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं। बेसिक फीचर्स मैंने इसका डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है, कैसा स्पेस है। अगर आपको वो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी तब का वीडियो है वो। और गाड़ी कुछ ऐसा है, आपने देख लिया, मैंने इतने किलोमीटर चला लिया। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सर्विस कॉस्ट के बारे में। सर्विस मैंने अभी तक 4 कराई है, जिसमें से फर्स्ट सर्विस फ्री होता है। टोटल 3 सर्विस फ्री मिलती है, जिनमें लेबर फ्री होता है, बाकी आपको चीज़ों के पैसे देने होते हैं, ऑयल वगैरह और इन सब का। लेबर कॉस्ट फ्री होता है। इसमें से पहली सर्विस पे सिर्फ चेकअप होता है, उसमें तो कुछ कॉस्ट आता नहीं है। सेकंड एंड थर्ड सर्विस होती है, उसके बाद फोर्थ सर्विस, थर्ड सर्विस और फोर्थ सर्विस मेजर सर्विसेज होती है इसके। तो जब तक 3 सर्विस फ्री थी विदाउट लेबर, ऑन एन एवरेज मुझे वो कॉस्ट किया था अराउंड 7,000-8,000, विच इज़ नॉमिनल। जो मुझे नॉर्मल लगा, क्या ठीक है, इतना जिस हिसाब से गाड़ी है उतना कॉस्ट बनता है, ठीक है। 1,500 ऊपर नीचे आप गिन सकते हो। बट जो लास्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है लास्ट सर्विस का, वो वॉज नॉट दैट गुड। उसका रीज़न ये है कि वो सर्विस में मेरे इन लोगों ने बेसिक सर्विस तो की, ऑयल चेंज किया एंड ऑल दैट चीज़ें। उसके साथ साथ उन लोगों ने इस गाड़ी में ब्रेक पैड्स चेंज किए। मतलब मुझे सर्विस सेंटर से कॉल आया कि इसके ब्रेक पैड्स खराब है, वो चेंज होंगे। तो आई सेड ओके, आप चेंज कर दो अगर नीड है तो, बिकॉज उस टाइम पे मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। ऑब्वियसली उन्होंने मुझे फोटो भेजा,
जो कि मैं डाल दूंगा वीडियो में बाद में, आप देख के बताना क्या है क्या नहीं। बट मुझे ऐसा लगा कि उसमें ब्रेक पैड में अभी काफ़ी माल था, मतलब अभी काफ़ी वो चल सकते थे, जो कि उन्होंने चेंज कर दिए। मेरे पास पुराने ब्रेक पैड्स रखे हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, फोटो डाल दूंगा मैं इसमें या तो ऐड कर दूंगा। बट वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रेक पैड्स अभी और 4-5 हज़ार किलोमीटर चलने जितने थे। अब उसका आइडिया नहीं मुझे, बट इतना जल्दी ब्रेक पैड्स, मतलब मैंने 40,000 पे सर्विस कराई, 40,000 पे वो ब्रेक पैड्स चेंज हो गए, तो मुझे वो बहुत स्ट्रेंज लगा और प्लस बहुत कॉस्टली लगा। इट्स टू थिंग, मतलब वो ब्रेक पैड्स के साथ मेरा सर्विस कॉस्ट आया लास्ट जो मैंने सर्विस कराई अराउंड 14-15,000, मतलब ज़्यादा है। अगर इस गाड़ी के हिसाब से देखें, एक छोटी हैचबैक कार है, फैमिली कार है, इसका इतना सर्विस कॉस्ट मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। ठीक है, ब्रेक पैड वेयर एंड टेयर पार्ट है, आप बोल सकते हो कि चेंज होंगे एंड ऑल दैट, बट इतना जल्दी चेंज होना मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं वो लगा कि बहुत जल्दी खराब हो गए। बट मुझे लगता है वो खराब नहीं हुए थे अभी पूरी तरीके से, बट वो उन्होंने बोला चेंज करने के लिए, रिकमेंड किया उन्होंने एक्चुअली, तो फिर मैंने मना नहीं किया, बिकॉज मेरी गाड़ी हाईवे पे बहुत चलती है और कभी ब्रेक पैड्स की वजह से डिस्क वगैरह खराब ना हो जाए, मुझे वो भी डर था। प्लस मेरी फैमिली में सब चलाते हैं इस गाड़ी को, तो आई डोंट वांट टेक दैट रिस्क, इसलिए मैंने चेंज करवा लिए। बट जब मुझे उन्होंने पुराने ब्रेक पैड्स वापस दिए, तब मैंने देखा कि वो ब्रेक पैड्स काफ़ी ज़्यादा थे, अभी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो रबर आता है, जो सिलिकॉन जो रबर आता है, वो काफ़ी ज़्यादा था। अब मुझे नहीं पता नए में कितना आता है, बट उसमें तो हाफ लग रहा था मुझे, बट अब बाकी तो कैसे पता चले। बट हाँ, द पॉइंट इज के अगर चलो मान लेता हूँ खराब हो भी गए थे, तो पॉइंट ये है कि 40,000 पे ब्रेक पैड्स चले जाना इट्स अ बिट अर्ली मेरे हिसाब से। आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपके पास भी सेम गाड़ी है या हुंडई की कोई भी गाड़ी है, तो आपके ब्रेक पैड्स किस टाइम पे चेंज हुए थे, कितना कॉस्ट आया था, और आपको क्या लगता है कि ये सही है, इतने ही चलने चाहिए कि और चलने चाहिए थे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी आइडिया है कि मेरे ब्रेक पैड्स जल्दी चेंज करवाए हैं मैंने या मैं और रुक सकता था। इन 5 सालों में अभी तक इस गाड़ी में जेन्युइनली मुझे कोई इशू नहीं आया है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई इशू नहीं आया है, सिवाय कुछ चीज़ों को छोड़ के जो कि रिजॉल्व हो गई थी। बट उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी हुंडई लेने का सोच रहे हैं, तो मे बी हुंडई की हर गाड़ी में ये चीज़ है जो कि मैंने सुनी है। मेरी गाड़ी में तो थी, हुई थी, अब बाकी गाड़ियों में है कि नहीं है वो आप देख लेना। सबसे पहले इस गाड़ी में सबसे पहली कमी जो मैंने आपको बताई वो ये थी कि इसके टायर्स, इसके साथ जो टायर सेटअप आते हैं ना, वो पता नहीं उस लॉट में ऐसा है कि क्या था, आई डोंट नो, बट वो टायर बहुत ही वीक है, मतलब बहुत जल्दी पंचर होता है। मेरा तो बर्स्ट भी हो चुका है एक बार, तो आई नो टायर बहुत वीक है उसके। ये तो हो गया था पहला नेगेटिव। दूसरे नेगेटिव की बात करें तो मुझे ये गाड़ी लेने के 2 या 3 साल के बीच में, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, इसका एसी खराब हो गया था। एसी इन द सेंस इसका एसी कूलिंग नहीं कर रहा था जो अभी कर रहा है। तो मेरी गाड़ी अंडर वारंटी थी, 3 साल की वारंटी आती है इस गाड़ी के साथ, जो मेरी गाड़ी अंडर वारंटी थी, अभी कुछ महीने बाकी थे, 3 साल पूरे नहीं हुए थे तब मुझे इस गाड़ी को लिए हुए। तो मैंने कंपनी में कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने कहा था इसका कूलिंग कॉइल खराब हो गया। वो कूलिंग कॉइल चेंज हुआ था, जिसका फोटो मैं डाल दूंगा बाद में वीडियो में। वो कूलिंग कॉइल उन्होंने मुझे इन वारंटी चेंज कर दिया, कोई इशू नहीं है, एक दिन में चेंज कर दिया, उसका भी कोई इशू नहीं है मुझे। बट बात यह है कि वो, मैंने सुना है कि वो ऑलमोस्ट और 2-3 गाड़ियों में सेम प्रॉब्लम आया विद इन 2-3 ईयर्स। मतलब ये i20 के ऑलमोस्ट हर मॉडल में ये प्रॉब्लम आई है उस लॉट की गाड़ी में। मे बी अब ना हो, तब तो थी। मैंने 2-3 लोगों से सुना था जो कि मेरे नोन में थे, जिनके पास गाड़ी थी, जिनसे मैं सर्विस सेंटर में मिला, उनका भी यही था कि हमारा भी कूलिंग कॉइल खराब हुआ था जो चेंज हो गया। बात ये नहीं है कि कूलिंग कॉइल खराब हुआ और चेंज हो गया, प्रॉब्लम इज दैट अगर वो 3 साल के बाद खराब होता या 2-3 महीने बाद खराब होता, तो वो मुझे मेरे पैसों से डलवाना पड़ता, जो कि मैं बच गया। बट ये अगर हर मॉडल में है कंप्लेन, तो मेरे हिसाब से फिर आपको देख लेनी चाहिए ये चीज़, या तो आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, जो कि मुझे भी ले लेनी चाहिए थी, मैंने ली नहीं है, बट आई रिकमेंड के ले लो। सेंसर्स हैं, छोटी छोटी बहुत चीज़ें हैं गाड़ी में जो कभी भी ख़राब होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो वो होती है। तो आप स्टार्टिंग से ही वो चीज़ एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, जो कि और 2 साल की आती है, 5 साल की हो जाती है। तो 5 साल इज सफिशिएंट, उसके बाद तो नहीं होगा कुछ, मतलब 5 साल में अगर कुछ भी हो गया तो कंपनी कर देगी, उसके बाद तो ठीक है, 5 साल बाद तो देख लेंगे। ये तो हो गए नेगेटिव्स। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव की। पॉजिटिव्स में सबसे पहले आती है इस गाड़ी की रिलायबिलिटी।
इंजन से रिलेटेड जो रिलायबिलिटी है, मतलब एक तो इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत साइलेंट है, पेट्रोल इंजन है, आपको पता ही नहीं चलता ऑन है। इवन अभी भी मेरी गाड़ी ऑन है, एसी के अलावा कोई साउंड नहीं मेरी गाड़ी पे। 45,000 चलने के बाद भी इंजन की नॉइज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, जैसी नॉइज डे 1 थी आज भी वैसी है। लिटिल बिट हार्श हुई भी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत साइलेंट इंजन है। आज भी ये गाड़ी खड़ी रहती है तो मुझे पता नहीं चलता ऑन है कि ऑफ है। कितनी बार ऐसा होता है, बिकॉज इंजन बहुत ज्यादा साइलेंट है। अब इसके बाद में कोई गाड़ी में बैठता हूँ तो वो लगता है कि हाँ कोई इस गाड़ी में आवाज ज्यादा है, बिकॉज इसमें बहुत कम है। तो दूसरी गाड़ी अगर साइलेंट भी है तो मुझे ज्यादा लगता है। बात कर लेते हैं सर्विस की। सर्विस कॉस्ट ज्यादा है, नो डाउट हुंडई का ज्यादा है। मैं अगर इस लेवल की दूसरी कोई ब्रांड से कंपेयर करूँ, मारुति से कंपेयर करो, आप टोयोटा से कंपेयर कर लो या और भी किसी कंपनी से कंपेयर करते हो, तो हुंडई की कॉस्ट थोड़ी हायर साइड पर है। नो डाउट उस हिसाब से फीचर्स देती है, लग्जरी प्रोवाइड करती है, सब सही है। बट स्पेयर पार्ट्स, वेयर एंड टेयर पार्ट्स थोड़े से महंगे हैं। मतलब इससे अच्छी खासी मारुति सस्ती है इससे, अगर टू बी मैं प्रिसाइज बात करूँ नाम लेके, तो मारुति इससे काफ़ी सस्ती है। उसके ब्रेक पैड्स काफ़ी सस्ते हैं, सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम आता है। इसका ऑन दी अदर हैंड थोड़ा हायर साइड पे है। और सर्विस अच्छी है, आपको सर्विस टाइमली मिलेगी, आपसे कम्युनिकेट किया जाता है, प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जब आप सर्विस में देते हो गाड़ी, वो सब चीज़ें होती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें मुझे कोई इशू भी नहीं लगा आज तक, सर्विस कम्युनिकेशन वगैरह सब प्रॉपर रहा है गाड़ी के साथ। बट जो मेन बात है गाड़ी की वो यही है कि सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। वेयर एंड टेयर पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं मेरे। इनफैक्ट अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, दिखेगा तो नहीं आपको, बट जो मेरे वाइपर ब्लेड्स हैं ये भी खराब हो गए हैं। चलो ठीक है, इसका इतना कॉस्ट नहीं है, ये तो मैं बाहर से भी चेंज करा लूंगा। द पॉइंट इज जल्दी खराब हो गए हैं। टायर की क्वालिटी इतनी टॉप नॉच नहीं है। उसके बाद ब्रेक पैड्स बहुत जल्दी चेंज करवाया मैंने। उसके बाद सर्विस बहुत, मतलब सर्विस अच्छी है, सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा कंट्रोलेबल अगर होता ना तो गाड़ी इकोनॉमिकल है, गाड़ी वैसे इकोनॉमिकल है बहुत, लेकिन सर्विस कॉस्ट की वजह से आप कह सकते हो कि गाड़ी थोड़ी सी महंगी हो गई अब। नहीं तो गाड़ी काफी रिलायबल है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। इनफैक्ट एवरेज भी मुझे हाईवे पे बहुत अच्छी एवरेज दे रही है गाड़ी। आफ्टर E20 थोड़ी कम हुई है, बट मुझे गाड़ी अच्छी एवरेज दे रही, क्योंकि मेरी गाड़ी 5 साल पुरानी, तो जब मैंने ली थी तब E20 नहीं था। बट आफ्टर E20 मुझे थोड़ा सा ड्रॉप मिला है, एक दो किलोमीटर का। बट हाँ, हाईवे पे मुझे आज भी ये गाड़ी आराम से 18-19 देती है। 17-18-19 मैं मेंटेन करता हूँ। 18-19 हाईवे पे मैं मेंटेन कर सकता हूँ 4 लोगों के साथ विद लगेज। सिटी में कम देती है थोड़ा, सिटी में 12-13 से ज्यादा नहीं देगी आपको। अभी भी मेरी गाड़ी 11.8 पे ही है। सिटी में इतनी अच्छी माइलेज नहीं ड्रॉप होती है, और आप 4 लोगों के साथ चल रहे हो तो और ज्यादा ड्रॉप होती है, 10-11 पे भी आ जाती है सिटी में, अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हो तो। ये होता है। अब इसको पॉजिटिव भी गिन सकते हो, नेगेटिव भी गिन सकते हो, थोड़ा एवरेज कम है। बाकी गाड़ियों में जो इसकी कॉम्पिटिटर है मारुति वगैरह में, एवरेज ऑब्वियसली ज्यादा है। मारुति में हमेशा से एवरेज ज्यादा रहा है, I20 में हमेशा से कम रहा है, पर इससे पहले वाली I20 में ज्यादा कम था। ये थोड़ा बेटर है पहले से, अभी भी कम है, बट पहली वाली I20 से बेटर है, वो और कम देती थी क्योंकि वो बहुत हैवी गाड़ी थी। अब थोड़ा इसको लाइट वेट किया गया है तो उस हिसाब से एवरेज अच्छी है पहले से। इस वीडियो में इतना ही। आपको इस गाड़ी से रिलेटेड या और भी किसी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी दिक्कत हो, आई विल बी